जीरो। क्या होगा? कंसंट्रेशन की पावर जीरो। तो क्या लिखेंगे बेटा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस, लिख रहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस rate of reaction. Zero order reaction means rate of reaction is directly proportional to zero power of concentration of a reactant। क्या होगा बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो उसका होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है जीरो ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप हमें हाइपोथेटिकल इक्वेशन सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन कर रहे हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट। क्या कर रहे हैं बेटा? ए गिव्स प्रोडक्ट। ए हमारा रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इस तरीके से कुछ भी दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें, ए गिव्स एक इक्वेशन, अगर टाइम जीरो है बेटा, क्या है? जब टाइम जीरो है मतलब रिएक्शन अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ, तो उस समय क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए ए नॉट हो, सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा जीरो, प्रोडक्ट क्या होगा जीरो। तो जो अगर हम भी एट टाइम टी की मतलब जो हम लेते हैं इक्विलिब्रियम केमिकल डायनेमिक्स से करिए, तो बेटा एट टाइम टी जब टाइम टी में रहते हैं तो कुछ क्या करता है? प्रोडक्ट में जाता है। तो हम क्या लिखते हैं इसको? ए नॉट माइनस एक्स मान लीजिए, एक्स डिसोसिएट किया प्रोडक्ट में गया, जितना यहाँ से जाता है डिसोसिएट करता है उतना प्रोडक्ट बनता है। ये हो गया क्या? ए नॉट माइनस एक्स हो गया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ? इसको बेटा बोलते हैं एटी। क्या होता है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कंसंट्रेशन यहाँ ए नॉट क्या होता है बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो एटी होता है ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो ये हमारा एक सिंपल रिएक्शन है। अब देखिए इसी को हमें डेरिवेशन करना है, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो अब इसी इक्वेशन में सबसे पहले आप रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो आप इसी में अगर आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू, हम क्या बोले बेटा? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अगर रेट लॉ हम लगाएं तो बताइए क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। ये होगा बेटा, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1? अब ये तो रेट लॉ हमने लगा दिया। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए। अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू माइनस डीए बाई टी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन और रेट लॉ दोनों सेम इक्वेशन पे लगाए हैं। अगर आपको एक चीज पता है बेटा कि अगर एक साइड कहीं भी एक साइड बराबर होगा दूसरा साइड अपने आप बराबर होगा। अपने आप क्या होता है? बराबर। तो यहाँ भी रेट है और यहाँ भी रेट है। तो हम दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से बताइए क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर कह सकते हैं इक्वेटिंग द बोथ इक्वेशन। क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे बताइए? जब एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड अपने आप बराबर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस डीए बाई डी टी इक्वल
दोनों साइड क्या कर दें बेटा, इंटीग्रेट कर दें। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर माइनस तो बाहर निकाल दीजिए, के का क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, इसको बाहर कर दीजिए, किसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ dt का। अब बेटा इसका लिमिट लगाइए, जब टाइम जीरो, जब टाइम क्या है जीरो, तो ऊपर वाला लिखे थे हम, टाइम जीरो उस समय कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन। जब टाइम बराबर t है उस समय कंसंट्रेशन हम क्या लिखेंगे, AT A0 माइनस x, ठीक है। अब यही लिमिट लगाइए बेटा, टाइम जीरो तो उस समय कंसंट्रेशन क्या है, A0। जब टाइम t पे है तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, t माइनस जीरो तो kt माइनस kt, इधर हो गया बेटा माइनस kt k इंटू t, इधर क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो कंसंट्रेशन एट टाइम t माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, एक इक्वेशन ही बन गया। ये आपका जो ये वाला इक्वेशन है इसको हम ग्राफ में यूज करते हैं, ठीक है। सेम इक्वेशन अगर हमें मान लीजिए इसको साइन को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, इसको पलट दे, इसको पलट दे तो साइन हट जाएगा ना बेटा। तो बेटा अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि A0 माइनस AT, कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT, ठीक है। तो चाहे ये वाला इक्वेशन लगाइए, चाहे ये वाला इक्वेशन लगाइए। अब इसी को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा, तो यहां से अगर टाइम पीरियड पूछ रहा है तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/k इक्वल टू 1/k, क्या हो जाएगा बेटा, A0 कंसंट्रेशन माइनस AT कंसंट्रेशन। ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम कैलकुलेशन के लिए। क्या होता है, रेट कांस्टेंट दिया रहेगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, और ये हमारा टाइम कैलकुलेट करवाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन आया, t इक्वल टू 1/k A0 माइनस AT आया है। अब इसी चीज को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, इसको जो एक डिफरेंस होता है ना बेटा, ये जो डिफरेंस होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये होता है A0 का कंसंट्रेशन माइनस AT का कंसंट्रेशन, इसको बराबर क्या होगा, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, जितना डिफरेंस होगा प्रोडक्ट बनेगा। इसके जगह अगर आप ये तो t इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसके जगह A0 माइनस AT की जगह x बाई, ठीक है। ये होता है बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभार कैलकुलेशन इसमें आता है, लगाते रहते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ये हमारा क्या है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखिए सिंपल डेरिवेशन है, थर्मो में इससे बड़ा डेरिवेशन आप कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन। सिंपल